नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय माँ भैरवी, जय माँ भवानी। माता की कृपा आप सभी पर बरसे और आपके घर में सुख समृद्धि आए। कल मैंने आपको बताया था कि माँ भवानी कौन है, उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। और आज मैं उनके स्वरूप का वर्णन करना चाहूँगी, जो कि मैंने साक्षात जब माँ भवानी ने मुझे दर्शन दिए तो मैंने क्या देखा। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके दर्शन कर पाई। और आज मैंने उनके स्वरूप को देखा, उस स्वरूप का वर्णन मैं आप लोगों के समक्ष करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि वो कैसी हैं। माँ भवानी, मैंने माँ आदि शक्ति का जो स्वरूप देखा, मुझे याद है पिछले साल जनवरी के महीने में मैंने माँ ने जब मुझे दर्शन दिए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं कि मैं आज आप लोगों के सामने ये बात करने के लिए जिंदा हूँ। माँ की ही कृपा है। ये जो जीवन है वो माँ ने ही मुझे दिया है। ये मेरा दूसरा जीवन है। तो जिस दिन मैंने माँ के जो स्वरूप को देखा, तो मैंने क्या देखा, मैं स्तब्ध रह गई। और मैंने देखा वो माँ का ब्रह्म रूप। माँ इतनी सुंदर है, मैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि माँ कितनी सुंदर है। उनका रूप इतना मनमोहक, इतना प्यारा, मतलब उनकी जो छवि है ना, मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। उनकी छवि ऐसी है, कोई भी चित्रकार, मूर्तिकार बना नहीं सकता है, इतनी सुंदर है। तो आज तक जितने भी उनका गाना मैंने सुना है, या फिर मैंने पढ़ा है, या आपने भी सुना होगा कि वो इतनी सुंदर थी या ऐसी हैं वैसी हैं, वो सच में है। वो इतनी सुंदर है, जगत में कोई इतना सुंदर नहीं है। वो साक्षात मतलब देवी कैसे हुई, मतलब उनका स्वरूप ही ऐसा है। मैंने जब उन्हें देखा, उनके जो नेत्र थे, नयन बड़े बड़े नयन, और ब्रह्म रूप, मतलब उनके नयन आधा खुले हुए आधा बंद, जैसे लग रहा था कि सारी सृष्टि, सारा जगत उसमें समाया हुआ है। और मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं कि उस समय मुझे क्या महसूस हो रहा था, मैं क्या महसूस कर रही थी। ऐसी स्थिति मेरी बन गई थी जैसे कि मैं बस स्तब्ध, कोई शब्द है ही नहीं, कोई शब्द है ही नहीं जिसमें कि मैं बयां कर सकूं कि मैंने क्या देखा। और ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये भी मुझे कम ही लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बताऊं कि लोगों को जो मैंने देखा है उसको मैं उन लोगों को भी महसूस करा सकूं। मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं कि लोग यकीन करें, लोग समझें। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में बस यही कहूँगी कि वो जगदम्बा है, जगत जननी है,
और समस्त संसार उन्हीं के इशारों पे चलता है। उनके उनके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और समस्त संसार के हर जीव में वो बसती हैं, वो निवास करती हैं, और उनका सारे जीव में शक्ति वही प्रदान करती हैं। शिव की शक्ति भी है वो, और वो बहुत बहुत प्यार करने वाली है। और ये जो मैं सब बोलती हूँ ना कि वो बहुत प्यार करने वाली है, वो इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है ना कि मैं जितना बार भी बोलूँ ना कि वो मुझे प्यार करती हैं या मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, मेरा प्यार ना कम पड़ जाता है उनके आगे। वो इतनी दयालु है, वो इतनी इतनी अच्छी हैं और इतनी ममतामयी है, इतनी करुणामयी है कि ऐसा लगता है बस मैं बोलते जाऊं, कभी रुकूं ही ना, उनके बारे में बस बोलते जाऊं, कभी खत्म ही ना हो उनके बारे में। मैं इतना बोलूं कि बस बोलते जाऊं, मैं रुकूं ही ना, एक्सप्रेस ट्रेन से भी फास्ट बन जाऊं मैं, ऐसा एकदम लगता है जब मैं उनके बारे में, जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ है और जो मैं महसूस कर रही हूँ और जो मेरे साथ होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, तो उस चीज़ को लगता है ना कि मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे लोगों तक ये बात को पहुँचाऊँ, और कैसे लोगों में माँ के प्रति जो भक्ति, जो भावना, जो फीलिंग्स जो मैं महसूस करती हूँ वो लोग भी महसूस करें, लोगों को भी उस चीज़ को महसूस करके वो जो आनंद, जो सुख मैं महसूस करती हूँ वो भी महसूस करें। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर किसी को ये महसूस करने का हक है, तो हर कोई ये चीज़ महसूस करे जो मैं करती हूँ, हमेशा आनंद में रहना, हमेशा खुशी में। ऐसा लगता है कि कोई रस से भरा हुआ टब में मैं एनी टाइम डूब रही हूँ। मुझे मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं डिप्रेशन में चली गई। पहले माँ के आने से पहले मैं इतनी डिप्रेस थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ऐसे दिन देखे हैं, हर दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते होंगे या फिर वो कभी लो फील नहीं करा होगा। लेकिन मैंने ऐसे दिन देखे जिसमें कि मैं ना किसी को बता ही नहीं सकती, कोई मेरे पास बचा ही नहीं था जिससे कि मैं कहती, कोई सुनने वाला ही नहीं था कि जिससे कि मैं अपने दिल की बात कह सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस वक्त माँ ने मुझे सहारा दिया और मुझे हाथ पकड़कर उस दलदल से बाहर निकाला, और कैसे निकाला, कब निकाला, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक फूल के सेज पे बैठी हूँ और फूल के रास्ते पे ही चल कर आई हूँ। मुझे कभी मतलब पता ही नहीं चलता है कि मैं इतनी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन से बाहर निकली कैसे, जबकि कोई नहीं था मुझे सुनने वाला, और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था जिसमें कि मैं मतलब कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी। ऐसा आप समझ लीजिए कि मेरे पास ऐसा सिचुएशन था कि मृत्यु के अलावा, मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो सब कुछ बर्बाद, डिस्ट्रॉय, ऐसी स्थिति हो गई थी। और क्यों हो गई थी, क्यों ये सब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। और उस वक्त माँ आई और मुझे साक्षात जीवंत कर दिया, फिर से पुनर्जन्म। मैं ना अब बोल नहीं पाऊंगी, एक्चुअली मैं भाव विभोर होने लगी। जब भी उनका बात करती हूँ ना तो भाव विभोर सी हो जाती है, क्योंकि है ही वो इतनी करुणामयी, इतनी ममतामयी है कि
जो भी उनका स्पर्श एक बार कर लेता है ना, तो वो फिर कहीं और कुछ और उसे दिखाई नहीं देता। और मुझे ना जिस सिचुएशन में मैं थी, तो लगता था सबसे वर्स्ट, इतना घटिया, इतना खराब सिचुएशन मेरे साथ है, कंडीशन है। बट अब लगता है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ। वो नहीं होता ना तो ये नहीं होता। और माँ का आना, माँ आई मेरी ज़िंदगी में, तो अब माँ के आने के बाद मुझे कोई भी चीज़ खराब नहीं लगती है। कुछ भी बोल लीजिए आप, मुझे कुछ भी बुरा भला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी बुरा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे कि एक स्टेबिलिटी सी मिल गई हूँ मेरे लाइफ को। मुझे हर समय एक शांति, एक सुख, उसका जो वेव है ना, वो हमेशा चलते रहता है। वो वेव खत्म नहीं होता, वो अनंत है। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे कोई भी डिस्ट्रॉय क्या ही करेगा। मैंने हर वर्स्ट सिचुएशन से मैं बाहर निकली हूँ, तो अब उससे बुरा क्या होगा। सब कुछ लूट कर ले जाओ, जितना कुछ है मेरे पास सब ले जाओ, बट जो मैं अंदर से फील करती हूँ, जो मैं हूँ वास्तव में, उसे कौन छीन सकता है? उसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अपने जीवन की बातें बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और माँ की कृपा मुझ पर कैसे बरसी, और माँ मेरे साथ क्या क्या की हैं मेरे लाइफ में। और आज मैं आपके समक्ष बैठकर ये बात बोल रही हूँ, तो वही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं, और वही है जो मुझे इतना साहस दे रही है कि मैं बोल पा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी। कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको और भी मेरे वीडियोस पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।